बंगाल के हुगली जिले के उत्तरपाड़ा थाना के अंतर्गत कोन नगर इलाके में अचानक रात में एक मकान से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक 10 साल के मासूम बालक श्रेयांश का बेरहमी से कत्ल हो गया है। श्रेयांश के सिर पर चोट है, उसके हाथों की दोनों कलाइयों को काटा गया है, उसके शरीर पर चाकुओं के कई वार हैं। घटना इतनी खौफनाक थी कि पुलिस वाले तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुए और अपने साथ में फॉरेंसिक टीम को भी लेके गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक 10 साल के मासूम बालक की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया लगा कि यह मामला लूटपाट का हो सकता है, लेकिन जब पुलिस ने देखा, अपनी जांच में देखा, पाया कि जो भी सामान था जस का तस रखा हुआ था। अतः घटना का राज गहरा गया। लेकिन जब बाद में पुलिस अपनी विवेचना पर आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया, जिसमें उस 10 साल के मासूम की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसकी स्वयं की मां थी। जी हां, मैं आशीष कुमार वाजपेयी आपके लिए लेके आता हूं सनसनीखेज क्राइम स्टोरी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, उससे मोटिवेशन बना रहता है, हौसला अफजाई होती है। जी हाँ, यह घटना है हुगली जिले के उत्तरपाड़ा थाना के अंतर्गत कोन नगर इलाके की, जहां पर एक मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, मासूम की स्वयं मां होती है, जिसने अपने बच्चे को, 10 साल के बच्चे को बहुत ही बीभत्स तरीके से मारा था, जैसे कोई दुश्मन को भी ना मारता हो। हुआ यह कि अचानक 18 फरवरी की रात में चीखने चिल्लाने की आवाज एक मकान से आती है। लोगों ने जाके देखा कि एक 10 साल के मासूम की हत्या हो गई है, जो भी बीभत्स तरीके से है। आनन फानन में पुलिस वालों को फोन कर दिया जाता है। पुलिस वाले अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ में घटनास्थल पर रवाना हो जाते हैं। घटनास्थल पर घटना को देखते ही पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह से उस मासूम को मारा गया था, ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों को भी नहीं मारता है। उस बालक के सिर पर ईंट से प्रहार किया गया था। इसके बाद वहीं पर पड़ी एक गणेश जी की मूर्ति, जिससे उस बालक के सिर पर प्रहार किया गया था। उसके शरीर पर चाकुओं से कई वार किए गए थे, कई हमले थे, और आखिरी में उसके दोनों हाथों की कलाइयों को काट दिया गया था, जिससे अधिक खून बह जाने के कारण उस बालक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। जांच में पुलिस ने देखा कि जो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, उन कैमरों में कोई भी व्यक्ति अंदर जाता हुआ नहीं दिखा। पुलिस का दिमाग चकरा जाता है कि अगर कोई बाहर से आया नहीं, घर में केवल मां है, तो बच्चे को किसने मारा। पुलिस की विवेचना जो आगे बढ़ रही थी, तो पुलिस का दिमाग भी लग रहा था कि घर में पले पालतू कुत्ता किसी भी अजनबी को देखकर भौंकने लगता है, आखिर वह भौंका क्यों नहीं। मोहल्ले वालों ने या किसी ने उसके भौंकने की आवाज क्यों नहीं सुनी, वो शांत क्यों रहा। घर में अगर लूटपाट के इरादे से कोई आया था, तो घर में सामान जस का तस क्यों रखा हुआ था, जो सामान जहां था वहीं रखा हुआ था। पुलिस को मासूम की मां पर शक हुआ कि जब घर में कोई नहीं आया, तो क्यों ना इस मां पर सख्ती की जाए, हो सकता कोई क्लू मिल जाए। हुआ भी वैसे ही। उनकी मां शांता शर्मा से बड़ी ही कड़ाई से पूछताछ की गई, तो जो कहानी निकल के आई, जो सनसनीखेज कहानी निकल के आई, उसके सुनने के बाद में सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या एक मां अपने मासूम बच्चे के साथ में इतना बीभत्स कांड भी कर सकती है। मां जिसने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, 10 साल तक बड़ा किया, उसको मारते टाइम उसके हाथ नहीं कांपे थे। कहां गया उसका ममतत का दिल। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ। शांता शर्मा से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि मेरे और इशरत परवीन, जो कि शांता शर्मा की बहुत पुरानी सहेली है, उसके साथ में समलैंगिक संबंध थे, और यह समलैंगिक संबंध शादी से पहले से चले आ रहे हैं, जिस बारे में शांता शर्मा के पति पंकज शर्मा को भी बात मालूम थी। लेकिन अपनी इज्जत के डर की वजह से पंकज ने भी कभी इस बात को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। शांता शर्मा और इशरत परवीन महिला होने का फायदा उठाते हुए रोज अपने घर पे मिलती थी और हम बिस्तर होती थी। अचानक एक दिन 10 साल के मासूम श्रेयांश ने उन दोनों को हम बिस्तर होते हुए देख लिया। वही दिन श्रेयांश की जीवन
का काला दिन हो गया। शांता शर्मा और इशरत परवीन को लगने लगा कि अगर इस बच्चे ने बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया तो उनकी जो समाज में बनी हुई इज्जत है वो धरी की धरी रह जाएगी। इस बात को लेकर वो कई दिन तक खौफजदा रही। आखिरी में 18 फरवरी को उन्होंने फैसला किया क्यों ना इस बच्चे को ही मार दिया जाए, ताकि उनकी इज्जत बची रहेगी। और अपने प्लान के तहत उन्होंने 18 फरवरी को उस मासूम को सबसे पहले सर पर ईंट मार के घायल किया। जब इस पर भी उस मां के हाथ नहीं कांपे तो पास में ही भगवान गणेश जी की मूर्ति जो रखी हुई थी उस मूर्ति से भी उस पर हमला कर दिया। सर पे उस पर हमला किया, उसके सर से खून बहने लगा। मां और समलैंगिक पार्टनर इशरत परवीन पर उस समय हवस का ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो किसका मर्डर कर रही हैं, वो अपने मासूम बच्चे का ही मर्डर कर रही हैं। इशरत परवीन ने किचन से चाकू लाकर उस बच्चे के शरीर पर कई वार किए। जब इससे भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने उस बच्चे की दोनों कलाइयों को काट दिया, जिससे खून बहने लगा और अत्यधिक खून बहने के कारण उस मासूम सियांशु की मौत हो गई। श्री रामपुर के डीएसपी अर्णव विश्वास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। मां और इशरत परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईंट पर, मूर्ति पर और चाकुओं पर दोनों के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। कई और अहम सबूत भी मिले हैं जिन्हें पुलिस टीम ने इकट्ठा कर लिया है और इन दोनों कातिलों को जेल में भेज दिया है। जिसने भी इस सनसनीखेज वारदात को सुना, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में सनसनी है। हर कोई सन्न है कि क्या एक मां हवस में इतनी नीचे गिर सकती है कि अपने ही मासूम का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए। पुलिस टीम ने पूरी घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया है। अब देखना यह है कि कानून इन दोनों समलैंगिक हत्यारी मां ही कह सकते हैं इन्हें, इन हत्यारी माओं को क्या सजा देती है। इन्हें हत्यारिन मां कहना जायज रहेगा क्योंकि बच्चा अपनी मां के पास ही सबसे अधिक सुरक्षित रहता है। लेकिन कुछ समय से घटनाएं कुछ इस तरह की हो रही हैं कि बच्चा सबसे अधिक अगर खतरे में है तो वह अपनी मां के पास में है। इस सनसनीखेज घटना को जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।